आज पंजाब से बड़ी खबर आई है। जालंधर में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के घर पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम आप सांसद अशोक मित्तल के घर पहुंची। कई अन्य संपत्तियों पर भी छापेमारी की खबर है। कई ठिकानों पर दबिश दी है। मित्तल हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से उपनेता बनाए गए राघव चड्ढा को हटाया गया। उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। राघव चड्ढा की जगह उनको नियुक्त किया गया था। ईडी मित्तल के ठिकानों पर दस्तावेज इकट्ठा कर रही है और बड़ा एक्शन उनके खिलाफ ईडी का देखने को मिल रहा है। उधर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे भाजपा प्रायोजित बताया है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा की चुनाव की तैयारी है ये। बूटा सिंह बैरागी इस वक्त आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बूटा सिंह बैरागी जी, बड़ा एक्शन ईडी का, इस एक्शन को लेकिन आप क्या देखते हैं? जिस तरीके से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, उनके अलग अलग ठिकानों पर अचानक से ईडी की दबिश। एक्शन चलो ठीक है, आपने बोल दिया इसको, पर मेरे को लगता है बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी है जी। इट्स ए मोड ऑफ कैंपेन। ये बीजेपी की मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। इलेक्शन जब आने वाले होते हैं तो बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाती है। ये अकेला पंजाब में नहीं हो रहा, इससे पहले ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ ਜਸਟ ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ ਦ इलेक्शंस। अभी आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको नई जिम्मेदारी दी गई, राघव चड्ढा की जगह उनको उपनेता बनाया गया और उसके बाद ये एक्शन, जो आप ऐतराज जताया कि एक्शन नहीं, ये जो कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से, इनका आपस में आप लोगों को कुछ लिंक नजर आ रहा है? सियासी नजरिए से देखा जा रहा है कि ये सारी सियासत हो रही है जानबूझकर चुनावी माहौल में, दबाव की रणनीति है, ये डराने की रणनीति है बीजेपी की? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। बीजेपी की ये चुनाव की रणनीति है, डराने की, धमकाने की, आर्म ट्विस्टिंग की। पर मैं ये गल बड़ी स्पष्टता दे नाल कह दिना भी ਅਸੀਂ बीजेपी ਦੇ ऐसे हथकंडिਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੀ ਬੈਟਰਲੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ देयर इज नथिंग। सिर्फ राजनीति आ, जस्ट टू ग्रैब द इलेक्शन। वोटां दे करके डराउणा धमकाउणा ये बीजेपी का हथकंडा वा। ये पंजाब विच नहीं, होर राज्यां दे विच भी इहो जिहा कुछ बीजेपी करदी है जस्ट टू ग्रैब द इलेक्शन। राघव चड्ढा के ऊपर भी जब उनको हटाया गया इस पद से, तो अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि आप डर गए थे, आप दब गए थे और आपको जिस उद्देश्य के साथ राज्यसभा भेजा गया था उसकी बजाय आप कुछ और ही करने लगे थे। पार्टी लाइन पर तो आप काम कर ही नहीं रहे थे, आप बीजेपी के इशारों पर काम करने लगे थे। आपको लगता है कि राज्यसभा में आपके नए उपनेता को लेकर भी कुछ ऐसी ही रणनीति, ऐसी स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही हो कि खुले तौर पर आप इस तरह से एक्शन लेकर आप दबाव बना रहे हो, उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप इसको लगाएं? बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट ओनली राज्यसभा मैंबर और द डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा। बीजेपी ਦੀ ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਫ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈਗਾ बीजेपी ਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ बीजेपी ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ बीजेपी ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बीजेपी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ बीजेपी ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। बूटा सिंह बैरागी जी, अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि ये बीजेपी की तैयारी है, चुनाव की तैयारी है और इसे पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है फिर जवाब में? देखो, हमारी तैयारी है, इसका तो अरविंद केजरीवाल जी ने, मान साहब ने दे ही दिया जवाब। है तो बीजेपी की पार्ट ऑफ कैंपेन है, मैं तो ये कह रहा हूँ। देखिए, उनको भी गलत है, रॉन्ग कैंपेन है, ऐसा नहीं बीजेपी ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ बीजेपी ਕਰਦੀ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ, ਨਾ कि ਇਹੋ ਜੀ बैकडोर कंपेन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ बैरागी जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, आप मेरे साथ लाइन पर बने रहे। जसकरण कालो जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। जसकरण जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो लिविंग इंडिया न्यूज पर आपका। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के पंजाब से अशोक मित्तल, उनके कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई बीजेपी की चुनावी तैयारी है, ये इसी तरीके से काम करती है बीजेपी चुनाव के वक्त में। देखो, ये तो बड़ा नोन फैक्ट है कि चाहे वो केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ऐसे ही आरोप कालो साहब, ऐसे ही आरोप यूपीए के वक्त में लगते थे। सीबीआई को तोता कहा जाता था। मतलब सारे राजनीतिक दल जब सत्ता में हो, वो दल तो ऐसे इस्तेमाल करते क्या इन संस्थाओं का? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਚੋਂ निकलिया कुछ नहीं। ऐसे अरविंद केजरीवाल के केस में भी है, तभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि सभी पार्टियां ऐसा करती क्या। कालो साहब, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। अनिल सरीन जी हमारे साथ जुड़ गए, तीनों से मैं एक एक करके बात करूंगी। अनिल सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सत श्री अकाल जी। आज जो एक्शन हुआ है ईडी का आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर, आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई आप ये बदले की राजनीति कर रहे हैं और ये आपकी चुनावी तैयारी है, आप लोगों का पैटर्न बन गया है। चुनाव में, किसी भी राज्य में चुनाव हो, आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसे ही करते हैं। देखिए, आप हिंदी चैनल से बोल रहे हैं जी? पंजाबी आपको जो अच्छा लगे पंजाबी में बोल सकते हैं, हमारे दर्शक पंजाबी में ज्यादा है जी, बोलिए। अच्छा, गल ये है कि जिद तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का इहदे नाल कोई लेना देना नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ कि भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तो मैं समझदा कि डेमोक्रेसी दे कोई स्थान नहीं हैगा जी। पर बात ये है कि टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठते हैं। ये अशोक मित्तल पहले भी थे, कारोबार पहले भी था, तो ये टाइमिंग ऐसी क्यों होती है हर जगह? ये आपके विरोधी सवाल उठाते हैं सर। देखिए, विरोधियों का काम है सवाल उठाना, वो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, मैं उसमें कोई कहने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। उनका अपना विषय रखना है, उन्होंने अपनी गल करनी हैगी है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या जे कोई बंदा किसी पद ते हैगा कि क्या उसनूं ब्लैंकेट मिलता है, क्या उसके खिलाफ जे कोई गल आवे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नूं राइट नहीं हैगा कि इन्वेस्टिगेट करन। आप बड़ी प्रीमैच्योर गल कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उन्होंने कोई मैटर आया होएगा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होएगा, उन्होंने गए ने उन्होंने घर इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते। जो कोई फैक्ट्स उन्होंने सामने एडवर्स फैक्ट्स आएंगे, वो भी सामने आ जाएंगे, नहीं होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे जी। लेकिन खत्म होते होते लंबा अरसा लग जाता है। अब तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे हम अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लगाएं या अभी कांग्रेस के हमारे साथ साथी बने हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि कैसे भूपेश बघेल के बेटे को पहले उन्होंने राउंड अप किया, कई जगह रेड की और मामला कितना उछला, उसके बाद निकला क्या। बात यही है कि चुनाव में एक माहौल बना दिया जाता है, उसके बाद आप लकीर पीटते रहो, समझाते रहो लोगों को, बात तो कर गए ना जो करनी थी। देखिए, एक बात को समझ लीजिए,
हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है जी। ना। तो कोई भी, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कोई भी विक्टिमाइज करने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं होता। और कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। और जो बघेल साहब की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं कि वहां पर क्या कुछ उन्होंने किया और कैसे किया। ये सब जनता, वहां की जनता भी जानती है, पूरा देश भी जानता है। और वो बरी नहीं हुए, ये भी इनको पता है। बेल मिल जाने से बरी नहीं हो जाता। एक नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं इस बारे में किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहता जी। मेरा ये कहना है कि एक नॉर्मल कोर्स है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि ईडी की रेड के बाद वहां पे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा। दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अगर आप ये कहें कि भाई कोई डिप्टी लीडर है या कोई राजनेता है तो वो जो मर्जी करे, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, कोई ईडी रेड नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑपोजिशन में है या ऑपोजिशन का प्रमुख व्यक्ति है, तो मैं समझता हूँ कि ये तर्कसंगत नहीं है। हमें इसका इंतजार करना चाहिए और लॉ को अपना काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सरीन जी आपका, हमारे साथ जो कालो साहब और बैरागी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ईडी मित्तल के ठिकानों पर दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विजय वोरा इस वक्त जुड़े हैं इसी बड़ी खबर पर और जानकारी इनपुट के साथ। विजय वोरा, आपसे जानना चाहते हैं, हमने अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने अलग अलग अपनी टिप्पणी की है कि बीजेपी का कहना कि भाई ये प्रोसीजर है, कुछ मिला होगा तो दबिश दी जा रही, लेकिन टाइमिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते जब ऐसे अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ ईडी सीबीआई का कोई एक्शन देखने को मिलता है। इस मामले में हम कैसे देखें कि अभी अभी राज्यसभा में उपनेता उनको बनाया गया और अब ईडी पहुंच गए उनके घर। हाँ बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि अशोक मित्तल एक बड़े कारोबारी हैं, शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया था। हालांकि वो कई बार राज्यसभा में पंजाब के मुद्दों को उठाते नजर आए, पर बीते कुछ समय राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाकर जिस तरीके अशोक मित्तल की जो है नियुक्ति की गई, उस पर कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ने भी जिस तरीके सवाल उठाए, इसके सियासी मायने देखे जा सकते हैं। आज जो ईडी ने अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की है, उसको कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत में एक बार फिर से जो बड़े मायने दिख रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले इस तरह के आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फिर से छापेमारी ईडी की, ये अपने आप में कहीं सवाल भी खड़े करती नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस दर्ज किया गया, केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर जो गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने का आरोप भी लगा। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्र जो है अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी भी किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर और केंद्र सरकार पर जो है आरोप लगाती नजर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है। जिस तरीके की अब बात पंजाब में हो रही है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य को घर पे ईडी की छापेमारी, इससे भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अब भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े शुरू करने कर दिए हैं। तो भाजपा के ऊपर जिस तरीके से अब सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस छापेमारी के ऊपर जो है सवाल खड़े किए हैं, तो साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह से हम डरेंगे नहीं, हम वो शाख हैं जिसके पत्ते तो गिर सकते हैं पर कहीं ना कहीं हम वही खड़े रहेंगे। तो इसके ऊपर शायराना अंदाज में तंज भी कसा, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां लगातार जिस तरीके छापेमारी करती हैं उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, ताकि पंजाब में 2027 चुनाव में आम आदमी पार्टी की साख को जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का लगातार जो है वो तंज केंद्र पर कसा जा रहा है। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये रूटीन जो है छापेमारी भी हो सकती है। हालांकि अभी छापेमारी चल रही है, छापेमारी में क्या कुछ ईडी को मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि अगर कोई माली गड़बड़ी हो या वित्तीय कोई लेन देन का हो, उसके ऊपर ईडी इस तरीके से दबिश करती है। पर इस तरीके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जिस तरीके ईडी लगातार छापेमारी करी है, क्योंकि इससे पहले भी देखा है कि आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा मेंबर के ऊपर जो है ईडी ने छापेमारी की, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, हालांकि वो बाइज्जत बरी भी हुए। तो इसके बाद देखना होगा कि अब ईडी को क्या कुछ अशोक मित्तल के घर से मिलता है। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब के चुनावी माहौल में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। चुनावी दंगल जहां पर सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखाती हैं, जनादेश से पहले जनता को लुभाने की बातें करती, लेकिन ईडी की एंट्री से चुनावी माहौल गर्मा गया।